तो हम मुसलमान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, गौसो ख़ज़ा व मखदूम व रज़ा के हम मानने वाले हैं, है ना। हम अगर अपनी शादियों में, ये शादी की मजलिस है ना, मैं इसलिए आपको शादी का टॉपिक बता रहा हूँ, जो मौजू होना चाहिए और जो जिस मकसद के लिए महफिल रखी है, असल चीज़ है कि उस पर बयान होना चाहिए कि आज हम हैं तो मुसलमान, हम गौसो ख़ाज़ा के नारे भी लगाते हैं, हम नियाज फातिहा में भी आगे हैं, हम मज़ारात की हाजिरी में भी हम आगे हैं, हम हर काम में आगे हैं, यकीनन होना चाहिए। लेकिन हम अपने बच्चों की जब शादियां करते हैं ना, तो शायद हम अपनी सारी चीज़ों को एक पोटली बांध के कहीं रख देते हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल जैसे किसी ने घुमा दिया। अल्लाह का शुक्र है, यकीन मानो काबिल तारीफ है, काबिल दाद है इस घर वाले जिस बच्चे की शादी हो रही है ना, यूं समझ लो कि ये अच्छे माहौल से वाबस्ता होने की एक दलील है। और माहौल से वाबस्ता होकर के भी लोग ये काम नहीं कर सकते हैं कि हल्दी मेहंदी में फटाकड़ा फूटना जरूरी है, डीजे लगना जरूरी है, लड़के लड़कियां साथ में डांस करना जरूरी है, फिर अंडे फोड़ना जरूरी है, फिर लकड़ी मारना जरूरी है, फिर कपड़े फाड़ना जरूरी है, नाली का कीचड़ करना भी, उछालना भी, ये जैसे कोई सुन्नत और फर्ज। तो ये कम अकली है, ये जहालत है। तो ये जहालत और कम अकली की वजह से आज हमारे जो बच्चे करते हैं ना, फिर उसमें नशेड़ी लोग आ जाते हैं। कोई बटन कंपनी आ गया, कोई चरस कंपनी आ गया, कोई गांजा कंपनी आ गया, कोई कोरेक्स कंपनी आ गई है, कोई एमडी आ गया, कोई फलाना आ गया, कोई कोरेक्स, कोई डीजे, कोई ये आ गया, कोई आयोडेक्स आ गया। अब उसमें नचनिया इतने आ जाएंगे। अब ये महफिल है, ठीक है, आज महराज की शब है तो लोग मसाजिद में होंगे, लेकिन अगर महफिल में बुलाने के बाद भी इतनी पब्लिक आ गई, ये समझो कि बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है और ये साहिब खाना का खुलूस है। वरना ऐसी महफिलों में, हल्दी मेहंदी की महफिल में डीजे लगा लो बगैर बुलाए मेहमान, अल्लाह जाने वो कहां से पब्लिक आती है। अच्छा, नाचने वाले को शायद बास आती है कि फला मोहल्ले में फला गली में डीजे लग रहा है और मेरा काम आज हुआ है, बगैर दावत के बगैर बुलाए वो आता है और अपना नाचना शुरू कर देता। मेरे भाइयों, अफसोस की बात है कि आज नचनिया लोगों को इतनी हया भी नहीं कि यार मेरी दावत नहीं है, मुझे बुलाया नहीं है, मैं कहां जा रहा हूं, और आकर नाचना शुरू कर देते, जबकि उसमें उसका कोई मुफाद नहीं, सिर्फ उसका शौक है। तो अब अंदाजा लगाइए कि एक महफिल तो वो होती है जिसमें डांसर लोग आते हैं, नाचते हैं और हल्दी मेहंदी की महफिल को उनके हिसाब से वो कामयाब करते हैं, और एक महफिल ही है जिसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है। तो असल मुसलमान का काम ये है। मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, मोमिन होना बड़ी बात है। और ये मोमिन होने की अलामत है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत पर अमल करते हुए अपने बच्चे की शादी पर, यानी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए उन्होंने ये स्टेज सजाया है, कुर्सी लगाई, ये इतना बेहतरीन जो है साउंड का सिस्टम उन्होंने लगवाया और नात खां हजरात को दावत दिया, हम जैसों को बुलाया गया, आप सबको बुलाया गया। तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी बात है, ये अल्लाह का खास फजल है उस साहिब खाना पर जिसके बच्चे की शादी, और ये शादी खाना आबादी है, इस शादी में बरकत है। अल्लाह ताला इस शादी करने वाले दूल्हा दुल्हन को खूब बरकतों से माला माल फरमाए। और यकीन कामिल है कि दूल्हा दुल्हन जब अज़दवाजी जिंदगी सुन्नत में ढल के सजाएंगे ना, अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह इनकी गोद से वो फूल खिलेंगे कि खुद भी महकेंगे और दूसरों को भी इंशाअल्लाह महकाएंगे। हाँ, जब सुन्नत के साँचे में, और शादी क्या है? शादी हुजूर की एक अजीम सुन्नत है। शादी हुजूर की एक अजीम सुन्नत का नाम है, सरकार की अजीम सुन्नत है शादी। और ये शादी खाना आबादी जितनी भी सादगी में होगी उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। हमने इसको महंगी कर दिया, वरना शादियां महंगी नहीं है। फरमाया गया कि अपने बच्चों की शादियों को आसान करो। आप मानोगे नहीं, मैं जिस बस्ती का रहने वाला हूं, मेरी बस्ती में आज कमोबेश उस आबादी में कमोबेश 60 से 70 हजार की आबादी है और कमोबेश 25 मसाजिद है और एक से एक मस्जिद है, हर मस्जिद आबाद है, हर मस्जिद में नमाजी फुल मिलेंगे। हमारे वहाँ शादी में जलसा होता है और अच्छे से अच्छे मुकर्रिर को बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ जलसे में कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, लेकिन बच्ची की शादी में 20 से 25 हजार रुपए खर्चा करके बच्ची को हम रुखसत कर देते हैं। अब अंदाजा लगाइए आप कि हम जिस बस्ती में हैं, हमारे उलमा ने ये माहौल बनाया।
आज करोड़पति भी है तो अपनी बच्ची की शादी शरबत में चाय में बच्ची को निकाह करा के रुखसत कर देते। लेकिन इस पर बस नहीं है, बच्ची को हमने विदा कर दिया, हमको कोई दहेज सजाना नहीं है, दहेज देना नहीं, हम कुछ देते नहीं है। दूल्हे को सिर्फ 111 रुपए सलामी देते हैं, कोई सूट बूट जूता पूता कुछ नहीं है, हमारे वहाँ ये सब नहीं है। एक चांदी की अंगूठी 111 रुपए दूल्हे को, दूल्हा सलाम करके चले जाता, बारात चली जाती है, हमारे वहाँ कोई विदाई नहीं। शाम में निकाह सुबह होता है और शाम में 4 दूल्हे की तरफ से बड़ी उम्र वाली औरतें आती हैं, वो बच्ची को रुखसत करके वो विदा करके ले जाती हैं, क्योंकि एक ही बस्ती में, बाहर हम देते नहीं, हमारे बस्ती हमारे मोहल्ले में देते हैं। अब सुनिए कि हम बच्ची को दहेज दान देते नहीं, दूल्हे को सूट बूट देते नहीं, बच्ची को 50 जोड़ा कपड़ा देते नहीं, बच्ची को 2-4 तोला सोना देते नहीं। बच्ची अपने घर में सेट हो गई, 2-4 बच्चे की माँ हो गई, उसका घर का माहौल अच्छा है, सब सेटअप हो गया। अब बाप अपनी बेटी को अपनी मिल्कियत में से हिस्सा देगा। बोलो भाई, जिस तरह बेटे का हक है ना, बेटे का हक है ना, उस तरह बेटी का भी है। माँ बाप जिंदा है तो बेटे के बराबर का हक है। माँ बाप इंतकाल कर गए तो बेटी के 4 आने हैं, बेटे के 8 आने हैं, यानी 1/2 हिस्सा बेटे का है, 1/4 54 बराबर जो है, चौथा हिस्सा बेटी का, माँ बाप के फौत होने के बाद। ये है मसला। बहरहाल मुझे मसला नहीं बताना है। दुरूद पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद माद अली जूद वल करम वालिहिल किराम नहिल करीम बारिक सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अलैका सलातो व सलाम। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे और अल्लाह हम सबको अपने भाइयों की, बहनों की, बच्चे बच्चियों की शादी सुन्नत में ढल करके करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें शादी में बरकत है, इस शादी में अल्लाह उसके रसूल की रिजा है। अभी हम एक जगह गए थे तो वो निकाह के बाद में आजकल होता है ना, दूल्हे के साथी, दूल्हे के दोस्त लोग आते हैं, ये जो मुझे उसका नाम भी नहीं आता, एक पाइप की तरह होता है, उसको फोड़ते हैं तो उसमें से कचरा निकलता है, बहुत सारे कागज उड़ते हैं और दूल्हे पर और दूल्हे के साथ जो निकाह के बाद में, मैं कहता हूं कि वो आप वो फोड़ते हो, उसके बजाय सलाम पढ़ो। आप फूल उड़ाइए ना, गुलाब के फूल उड़ाइए, आप इस्तकबाल कीजिए। दुल्हन का इस्तकबाल हम फटाकड़ों से करते हैं, तो मेरे भाई जब दुल्हन का इस्तकबाल हम फटाके से करते हैं, फटाके में बारूद होता है और हम जब माचिस लगाते हैं तो वो अंगार छोड़ता है। जिस चीज को अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया, जिस चीज को अल्लाह पाक ने, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि अंगार जो है, आतिशबाजी हराम, और हम सुन्नत में ढल के निकाह करते हैं और आतिशबाजी हम फटाके फोड़ के दुल्हन का इस्तकबाल करते हैं, वो भी रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब बारात आती है, दुल्हन को लेके आते हैं, हम दुल्हन के बाहर रोड से ही फटाकों की चटाई बिछाते हैं अपने घर तक। मेरे भाइयों, कहां तक सही है और कहां तक जायज है? उसी घर में फटाके फूटते हैं जिस दुल्हन का फटाकड़े से इस्तकबाल किया जाता है। झगड़े शुरू हो जाते हैं, लफड़े शुरू हो जाते हैं, कभी सास बहू का झगड़ा है, कहीं ननद भाभी का झगड़ा है, कहीं देरानी जेठानी का झगड़ा है, कहीं देवर भाभी के झगड़े। बहरहाल ये झगड़ों की बुनियाद हमने शुरू में रख दी पहली ही रात। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम मुसलमान हैं, सबसे पहले इंसान हैं, उसके बाद में हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अल्लाह का बंदा, उसकी बंदगी करे, रसूल आजम का उम्मती है तो रसूल की सीरत का अमल करे, हुजूर की जिंदगी का मुताला करे, सहाबाए किराम की जिंदगी को पढ़े, बाकी किसी चक्कर में ना पड़े। लेकिन हम करें क्या? अफसोस इस बात का है कि दोस्त लोग नहीं समझते। मैं कहता हूं वो दोस्त ही नहीं है आपका जो आपकी बात को ना माने। दूल्हा इस चीज को इनकार कर रहा है, दूल्हे के घर वाले इनकार कर रहे हैं, दूल्हे के बाप इनकार कर रहे हैं, दूल्हे के मोहल्ले के बड़े लोग इनकार कर रहे हैं, तो ये दूल्हा, ये दोस्त होता कौन है कि मैं पटाखे छोड़ूंगा या मैं डीजे लाऊंगा या मैं ढोल लाऊंगा? दूल्हे दोस्त को उतना इख्तियार नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रसूल की बात को टालना, फिर वो आपका दोस्त नहीं है, वो खुला हुआ दुश्मन है। मैं नहीं समझता कि वो आपका दोस्त है। जो आपकी शादी खाना आबादी को खराब करना चाहता है, आपको गुनाह के दलदल में डालना चाहता है, दोस्त वो होगा कि नहीं यार, हाँ अगर तो दूल्हा ला भी रहा है तो दोस्त का काम ये है कि उसको समझाए। लेकिन दोस्त दीनदार होगा तो समझाएगा ना, दोस्त उलमा की सोबत में बैठेगा समझाएगा ना, दोस्त मुबल्लिगीन से दोस्ती रखेगा तो समझाएगा ना, दोस्त की सोच अच्छी होगी, दोस्त अल्लाह उसके रसूल के फरमुदात पे अमल करने वाला होगा तो दोस्त समझाएगा। साहबा की जिंदगी उठाई। एक मरतबा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तशरीफ लाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस के हाथों को पीला देखा, यानी कुछ हल्दी लगी हुई देखा, तो हुज़ूर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद में सरकार पूछते हैं, अनस क्या आपने निकाह कर लिया है?
तो मुस्कुरा के कहा, या रसूलल्लाह जी मैंने निकाह कर लिया। ए भाई ये पैसे ले लीजिए, मैंने निकाह कर लिया। हुजूर ने कहा, अनस जब निकाह कर लिया है तो अपने भाइयों को दावत दीजिए, यानी वलीमा कीजिए और अपने भाइयों को दावत दिए। तो ये वलीमा हुजूर की सुन्नत है। वलीमे में सरकार ने गोश्त को पसंद फरमाया। वैसे गोश्त खाने खानों का सरदार भी है, हुजूर ने पसंद फरमाया। लेकिन जंगे खंदक, जंगे खैबर के मौके पर मौला अली ने खैबर फतेह की है ना, तो उसमें सरकार को एक शहजादी आ गई थी। तो सहाबाए किराम के मशवरे से वो शहजादी हुजूर की निकाह में दे दी गई, हुजूर की निकाह में दे दी गई। तो सरकार ने जब शबे उरूसी मनाया अपनी जोजा के साथ में, तो हुजूर ने फिर वलीमा फरमाया वहीं बदर के मैदान में, खैबर के मैदान में। खैबर के मैदान में हुजूर ने वलीमा फरमाया। तो किताबों में रिवायतों में आता है कि सरकार ने घी और पनीर का मलीदा बना करके सहाबाए किराम को अपने वलीमे में दावत दी। घी और पनीर, पनीर को घी में चूर के मसल के और जब भी शक्कर या जो भी मेवे डाले, तो हुजूर ने घी और पनीर का मलीदा बना करके और अपने जान निसारों को, अपने साहबा को दावत दी और उस दावत में घी और पनीर का मलीदा खिलाया। पता चला कि पनीर और घी का मलीदा चूर के भी ये भी वलीमे में रखते हैं। तो ये हुजूर की एक सुन्नत पर अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें हैं और ये होना चाहिए। अब हमारे लोगों में एक रिवाज है कि भाई बगैर गोश्त के वलीमा होता नहीं, तो इससे पता चलता है कि गोश्त के बगैर भी वलीमा हो सकता। अब हाँ, गोश्त खानों का सरदार है तो आप थोड़ा मोड़ा पका लीजिए, अगर ज्यादा कैपेसिटी नहीं है तो थोड़ा सा पका के वलीमा कर लीजिए। या मान लो वेज खाना बना लिया है, कुछ अहबाब के लिए, खानदान परिवार, कुछ खास लोगों के लिए गोश्त पका लीजिए, है ना, तो भी वलीमा।